प्लेनेट का सिस्टम है ना, इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझते हैं। ये देखिएगा, ये आ गया जी सन। ठीक है, ये आगे 8 प्लैनेट्स, 4 ये हैं और 4 ये हैं। 4 4 का क्यों इनके दरमियान कर दिया? क्योंकि इनके दरमियान एक ये बेल्ट है, ये देखें पत्थर से नहीं है, इसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट से अगले 4 और पिछले 4 अलग हैं। जो अंदर वाले 4 हैं उनको इनर प्लानिट भी कहा जाता है और टेरेस्ट्रियल प्लानिट भी कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल से मुराद होता है रहने की जगह, जहाँ पे रहा जा सके, ठीक है, या सख्त जगह को कहते हैं। तो अंदर वाले 4 जो हैं वो हैं तो छोटे, लेकिन फिर भी इनकी डेंसिटी कुछ ज्यादा है, और अर्थ की तो सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से लाइफ मुमकिन है। ये वाली जो नीली वाली है, ये इसके अंदर अर्थ है। ठीक है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ये जो बाहर वाले 4 हैं इनको आउटर प्लैनेट कहा जाता है, और ये ज्यादा गैसेस से बने हुए हैं। और वो गैसेस जब रोटेट होती हैं तो कुछ डस्ट बनती है, जिसकी वजह से इनकी गिर्द रिंग बन जाती है। ठीक है, आप देखें चारों के गिर्द रिंग है, लेकिन इसके गिर्द जो रिंग है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको रिंग प्लैनेट कहा जाता है, सैटर्न को। अच्छा, इनके हम नाम देख लेते हैं एक दफा, ताकि आगे कुछ मालूमात इनके मैं बताऊं तो आपको थोड़ा सा पता हो। ये पहले नंबर वाला मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ और ये मार्स। उसके बाद ये आ गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और एक प्लूटो होता था लेकिन वो होता था है, अब वो यहाँ नहीं रहे। तो सबसे पहला ये देखिए मरकरी, दूसरे नंबर वाला वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स। उसके बाद ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हो गया। अब यूं अगर हम तरतीब याद कर लेते हैं तो सन के करीब तरीन कौन सा प्लैनेट बनेगा? जो सबसे करीब है, मरकरी। एक दफा आपने ये नाम याद कर लेने हैं ना, अभी नहीं भी याद होते तो बाद में याद कर लेना। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, मरकरी। फारदेस्ट कौन सा बनेगा जो सबसे दूर है? वो ये बन जाएगा, नेपच्यून बन जाएगा। ठीक है, रिंग प्लैनेट अगर वो पूछ लेता है रिंग प्लैनेट में से कौन सा बन जाएगा, वो ये बन जाएगा, सैटर्न बन जाएगा। ये 2 मिनट के डब्बे डुब्बे हटा देते हैं, ये काफी फिर वो तंग करेंगे। वैसे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लोजेस्ट बन जाएगा ये सबसे पहला, जो सबसे पहला है इसका क्या नाम है जी? मरकरी। सन से करीब तरीन, सन से दूर तरीन जो है वो ये बन गया। ठीक है, नेपच्यून। अच्छा, रिंग प्लैनेट कौन सा होगा? रिंग इसके गिर्द नजर आ रहे हैं आपको इस तस्वीर से, मतलब बहुत सारी चीजें आप याद कर सकते हैं, ये कह देंगे हम। अच्छा, और बिगेस्ट ये वाला लग रहा है जुपिटर, ये बिगेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कलर्स के हिसाब से याद रखने हैं तो 3 प्लानिट, ये तीसरे नंबर वाली अर्थ है ब्लू, इसके साथ वाला मार्स रेड, और ये वाला यूरेनस ये ग्रीन है। ठीक है, 3 को हम कलर की बुनियाद पे भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। अर्थ ब्लू है, मार्स जो है वो रेड है, और यूरेनस जो है वो ग्रीन है। तो इस तरह 3 ये आप याद कर लें प्लानिट इनकी खसूसियत में। अच्छा, एक प्लेनेट है उसके बारे में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, वो कौन सा है? वो ये दूसरे नंबर वाला है। दूसरे नंबर पे कौन सा होता है मरकरी के बाद? वीनस, ये वाला। वीनस के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इसको? ये ब्राइटेस्ट स्टार है, ठीक है, प्लानिट है सॉरी, हॉटेस्ट प्लेनेट है। सबसे ज्यादा जो गर्म प्लेनेट है वो भी वीनस है। सबसे ज्यादा गर्म है तो ब्राइट भी यही होता है, फिर ब्राइटेस्ट भी ये है। ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर लिया। क्लोजेस्ट जो है ना वो मरकरी है। अब यहाँ से तो आप कहेंगे कि या मार्स को होना चाहिए या होना चाहिए वीनस को, जो इस जिन दो के दरमियान जमीन अम्बीड हुई भी है ये।
लेकिन इन दोनों से क्लोजेस्ट नहीं है। क्लोजेस्ट जो है वो मरकरी से है, पहले वाले से। ये लंबी साइंस, वो रोटेशन करते हुए कोई इस तरह का इनका पड़ता है। तल्लक के जो जमीन से क्लोजेस्ट है वो मरकरी पड़ जाता है। अच्छा, वीनस के बारे में मैं आपको बता रहा था, कुछ खसूसियात। ये जो दूसरे नंबर वाला है, इसको ब्राइटेस्ट भी कहते हैं, हॉटेस्ट भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। जब सूरज सुबह के टाइम निकल रहा होता है तब भी ये नजर आता है, इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। जब मगरिब का टाइम होता है उस टाइम भी ये नजर आता है। अगर मतलब जिसको जरा लोकेशन वगैरह पता हो ना गैलेक्सी और सितारों का जरा, तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ब्राइटेस्ट, क्लोजेस्ट, ब्राइटेस्ट, हॉटेस्ट, और जमीन का ट्विन प्लैनेट भी इसी को कहते हैं। अर्थ का सिस्टर प्लैनेट या ट्विन प्लैनेट कौन सा है? वो जी वीनस है। ये तकरीबन साइज में बराबर होते हैं, इस वजह से इनको सिस्टर प्लैनेट या जो है वो ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है वीनस को। तो ये वीनस की आपने इतनी सारी देखनी खसूसियात काफी अहम है। अच्छा, मरकरी वैसे तो सबसे करीब है सूरज के, लेकिन गर्म सबसे ज्यादा वीनस है, दूसरे नंबर वाला। उसकी भी एक रीजन है, मरकरी के गिर्द कोई एटमोसफेयर नहीं है। ठीक है, मरकरी के गिर्द एटमोसफेयर नहीं है जो हीट को ट्रैप करे। वीनस के गिर्द एटमोसफेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि आपको पता है ग्रीन हाउस गैस भी है। वो हीट को, सूरज की हीट को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से होटस जो प्लानिट है वो वीनस बन जाता है। ठीक है, इसी वजह से ब्राइटेस्ट भी इसको कहते हैं, हॉटेस्ट भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अर्थ का जो है सिस्टर प्लैनेट भी इसको ही कहते हैं। ये देखें, काफी सारी चीजें हो गई। उसके बाद इनके चांद अगर देख लें इसी तरतीब से, जिस तरतीब से ये चल रहे हैं, तो इसमें एक फार्मूला अगर आप याद कर लें तो बड़ी आसानी हो जाएगी आपको। वो क्या फार्मूला है? आप याद करें, जीरो, जीरो, 1, 2, 67, 62, 27 और 14। 2 मिनट रुकिएगा, ये मैं देख लूँ क्या ये मैंने ठीक लिखा फार्मूला। आगे मैंने ये लिखा भी होगा कहीं पे। रुकें जी। 0, 0, 1, 2, 67, 62, 27, 14, ठीक है। अब हम पिछले स्लाइड पे वापस चलते हैं। ये जी, ये देखिएगा, इस फार्मूले का क्या मतलब है। ये 8 फिगर है, इसको अगर आप इस तरह याद कर लें, 0, 0, 1, 2, 67, 62, 27, 14। मतलब कि पहला सियारे जो है मरकरी, उसका कोई चांद नहीं है, जीरो। वीनस पे भी कोई चांद नहीं है, जीरो। अर्थ का एक चांद है, 1। अर्थ का एक है ना, 0, 0, 1 हो गया, 1 अर्थ का एक चांद है। जो अर्थ के साथ सियारा है मार्स, उसके 2 चांद है। मुरीख के 2 चांद है। जुपिटर के सबसे ज्यादा चांद है, सबसे बड़ा भी जुपिटर है, इसके चांद भी सबसे ज्यादा है, 67। सैटर्न के 62, यूरेनस के 27, नेपच्यून के 14। ठीक है, ये जस्ट आप इस तरह, वैसे तो मुश्किल याद रहेगा, एकदम कोई पूछ ले जी यूरेनस के कितने, आप बताएं जी इतने। फार्मूला याद कर लें और एक तरतीब से याद कर लें, पहले तो प्लैनेट्स के नाम। ठीक है, प्लैनेट्स के नाम तरतीब से याद कर लेंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे करीब तरीन कौन सा है, सबसे आखिरी कौन सा है, 3 कलर्स वाले याद कर लें, रिंग प्लैनेट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, और चांद की तादाद आप देख लें, 0, 0, 1, 2, 67, 62, 27, 14। जीरो का मतलब मरकरी का कोई चांद नहीं है, जीरो। पहले दो का कोई चांद नहीं है, जमीन का एक चांद है, मार्स के 2 चांद है। ये इनर के हिसाब से याद कर लेंगे, अंदर वाले 4 छोटे हैं, इसलिए इनके ये सारी चीजें भी छोटी हैं। बाहर वाले बड़े सियारे हैं, गैशियस हैं, इनके चांद वगैरह भी ज्यादा हैं। तो जुपिटर के 67, सैटर्न के 62, यूरेनस के 27 और नेपच्यून के 14। तो ये मून की तादाद इस तरह याद कर लें। तो एक दफा इस तरह कंसेप्ट बना लेंगे ना इसका,
सोलर सिस्टम का, तो काफी आपको आसानी हो जाएगी। दूसरे भी जो टेस्ट होते हैं, नहीं इधर तो सिर्फ 20 मार्क्स का आपका आना है जो है, लेकिन जो दूसरे अगर आप अटेम्प्ट करें टेस्ट, और मेरा ख्याल करने भी चाहिए, क्योंकि वेटरनरी ऑफिसर की सीटें कम आती हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स की ज्यादा आती हैं 100 मार्क्स की बेस पे। तो वहां तो वो 3 4 5 नंबर तक का पूछ लेता है प्लैनेट्स में से, सोलर सिस्टम में से। तो ये आपको याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। वैसे अगर बुक से याद करेंगे कोई लेके उस, कभी वहां पे कुछ आ जाता है मतलब यहाँ पे, लेकिन वो फिर बस आपने रट्टा लगाया होता है, लेकिन कंसेप्चुअल याद होगा तो वो आसानी से आप आंसर को पिक कर लेंगे, कहीं से भी आएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जरा मैं देखूँ कि ओप्पो F9 किसका नाम है और रियलमी किसका नाम है, ये अपने नाम बता दें, क्योंकि आज क्लास लगने वाली है कि जो मौजूद नहीं है। एक दो को निकालना पड़ेगा मुझे लगता है, ना क्लास ले रहे हैं ना टेस्ट ले रहे हैं। ओप्पो किसका नाम है और रियलमी किसका नाम है, ये अपने नाम बता दें, बाकियों का तो मैं चले लिख सकता हूँ। हाँ, ओप्पो को हाथ खड़ा कर लिए, चैट के अंदर नाम बताएं अपना, या मैं अंदाजा लगाऊं कि हाथ कौन खड़ा करता होता है क्लास में। और रियल मी भी अपना, अब इन्हें मेरा ख्याल पता नहीं चल रहा होगा कि